बोले कि अगर दुनिया में रहोगे तो दुख मिलेंगे, अगर कृष्ण के नाम के सहारे रहोगे तो सुख मिलेंगे। बोले ठीक है। उसी समय जानते हो क्या हुआ? गोकर्ण जी महाराज का उपदेश इतना अच्छा लगा कि आत्मदेव ने घर छोड़ दिया। एक बात बताऊं, कोई भी बात अच्छी कहे तो वो छोटा हो या बड़ा बस मान लो। ये मत सोचना अहंकार में, बड़े होने के अभिमान में मत डूबना। ये मत सोचना कि हम बड़े हैं, हम छोटे की बात कैसे मानना। अगर छोटा सिखा रहा है इसका मतलब तुमसे कोई गलती हुई है, और अगर तुमसे कोई गलती हुई है तो गलती सुधारना मूर्खता नहीं, गलती सुधारना ही सबसे बड़ी सफलता है और सबसे बड़ी चतुरताई भी है। छोटा अगर समझाए तो समझ लो, क्या बुराई है। गोकर्ण जी ने कहा, आत्मदेव ने माना, घर छोड़ दिया, भगवान मिले। बाद में धुंधकारी ने मां को भी सताया, यहां तक कहते संतों के मुंह से सुना पीटा भी। मां ने दुखी होकर अपने आप को कुएं में, गोविंदाय नमो नमः, दुखी होकर। अब गोकर्ण जी ने सोचा जब कोई नहीं तो मैं यहां रह के क्या करूं। झट चले गए गोकर्ण जी महाराज तीर्थ करने। पीछे से 4-5 वैश्याओं को ले आया, घर में ही रख लिया। अब ऐसी देवियां भी दुखी हो जाती हैं ऐसे बुरे व्यक्ति से। सो रहा था, सोते हुए को रस्सी से बांध दिया चारपाई पे, हाथ में जलती हुई लकड़ियां ली और लगे मारने। जो अपने बुजुर्गों का अपमान करे वो सुखी कैसे रहे। एक आप मुझे बचाओ बचाओ कह रहा था, बजाओ चीख रहा है बचाओ बचाओ। जब कह रहा है बचाओ बचाओ तो जानते हो क्या हुआ? एक स्त्री ने जलती हुई लकड़ी उसके मुख में डाल दी। अंतःकरण में अग्नि प्रविष्टित हुई जिससे उसका प्राणांत हो गया। मरने के बाद प्रेत बना। गोकर्ण जी महाराज से कहा मेरी मुक्ति करो। सुखदेव जी गोकर्ण जी महाराज से सूर्य नारायण ने कहा आप भागवत सुख शास्त्र कथोज्वलम, सुखदेव जी के शास्त्र को सुनाओ। तब उन्होंने कथा कहना प्रारंभ किया। 7 दिन तक प्रेत ने एक बांस में बैठकर कथा सुनी। सोचिए, प्रेत कथा सुने, मानव ना। मरने के बाद प्रेत बन के कथा सुनने से तो बढ़िया पहले सुन ले, जिससे प्रेत बनना ही न पड़े। बोल राधे 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 राधे। मरने के बाद में कथा सुनेगा? बोले क्यों? बोले प्रेत बन के सुनूंगा बांस में बैठ के। तेरे घर वालों ने कथा कराई और बांस नहीं लगाया तो कहां बैठेगा? कहां बैठेगा बोल तो दे। इसलिए टेंशन बाद की नहीं, पहले। प्रेत बनता ही क्यों है मेरे भाई? कोशिश ही क्यों कर रहा है बाद में सुन? आज सुन, आज क्यों नहीं सुन सकता? आज सुन, अभी सुन। ओके, ऑन टाइम, दिस टाइम, अभी, इसी समय। इंतजार नहीं। जीवन के 7 दिन हैं, और कौन सा दिन जीवन का अंतिम दिन होगा परीक्षित को पता था, तुझे नहीं पता। जानते हो, परीक्षित को मालूम था, तुम्हें नहीं मालूम। और अगर तुम्हें नहीं मालूम तो बता रहा हूं ना, 7 दिन सुन कथा, सदा सुन कथा, और भगवान से प्रार्थना कर कथा सुनते सुनते तेरे जीवन का अंतिम दिन हो। जिस दिन कथा सुने उस दिन तेरे जीवन का अंतिम दिन हो, सीधा भगवान के धाम के लिए प्रस्थान करेगा। मेरा वादा है तेरे साथ। ऐसा जब हुआ था आगरा में, मैंने कई बार बता चुका हूं आपको, बाद में बताऊंगा फिर किसी दिन, आप सबको मालूम है। और एक और गजब की बात, जिनकी माताजी को ये गति प्राप्त हुई वो हमारे रामनाथ जी हमारे साथ में बैठे। आगरा में हम कथा कह रहे थे, इनकी ये तो बनिया है ना, तो बन रहे थे। इन्होंने कहा बाद में कराएंगे, बाद में कराएंगे। माताजी ने कहा अभी कराओ। इनकी माताजी ने कहा अभी कराओ, मुझे कथा सुननी है। संयोग बस समय निकला और कथा हो भी गई। 20 अगस्त से 26 अगस्त तक कथा हुई। और जब 7वां दिन था, 26 अगस्त, यहां पर कई प्रत्यक्षदर्शी भी बैठे हैं। यहाँ पर वो जजमान भी बैठे हैं जिनकी माताजी को शुभ गति प्राप्त हुई। और जानते हो क्या हुआ? 7वें दिन कथा होते 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 जब कथा पूरी हुई और भजन हमने गाया, तेरे नैना बड़े रसीले, ये भजन हम गा रहे थे। और इसी भजन में वो माताजी नाचती नाचती, नृत्य करती करती और सीधे भगवान के धाम के लिए प्रस्थान कर गए।
कथा पंडाल में, कथा पंडाल में ऐसे नहीं कि, और ऐसी नहीं कि वो वृद्ध थी या वो कोई रोगी थी ना, नाचती नाचती कथा पंडाल में। अरे भाई मां बुरा मत मानना, एक बात कहूं, भागवत सुनने के बाद राजा परीक्षित को भी इंतजार करना पड़ा था गंगा किनारे, लेकिन उस मैया को तो इंतजार भी नहीं करना पड़ा। कथा पूरी माता की आंख में। बहुत सुंदर। मैं निवेदन करूंगा कि हमारे रामनाथ जी जरा मंच पे आवे मेरे पास जल्दी। इन्हीं की वो माता जी थी जिनको ये शुभ गति प्राप्त हुई। जीवन ऐसी शुभ गति को प्राप्त अगर हो तो जीवन में बचता क्या है? यही जीवन का परम लक्ष्य प्रत्येक जीव का होना चाहिए। और मैं कह इसलिए देता हूं बार बार कथाओं में, क्योंकि आजकल लोगों का मन धर्म से थोड़ा पृथक हो रहा है। लोग सोचते हैं भागवत से क्या मिलता है। अरे अगर तू श्रद्धावान है तो भागवत से मुक्ति मिलती है, अगर तू भक्त है तो भागवत से भगवान मिलता है, अगर तू श्रद्धावान है तो भगवान के चरणों की भक्ति भी भागवत से ही मिलती है। और अगर तू कुछ और ही है तो फिर भागवत से कुछ नहीं मिलता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान है उसको ज्ञान मिलता है। तो 7 दिन प्रेत बनकर धुंधकारी ने कथा को सुना, और कथा सुनने के बाद 7 दिन बाद भगवान विष्णु के पार्षद उसे लेने आए, धुंधकारी को लेने आए। कितने दिन? 7 दिन बाद पूरी कथा हो गई, लेने आ गए। अब गोकर्ण जी महाराज ने कहा भाई कथा तो सबने सुनी है, विमान अकेले के लिए क्यों? बोले किसी ने किसी इच्छा को लेकर, श्रवण मात्रेण भेदस्य। कथा तो सबने सुनी लेकिन श्रवण करने में भेद है। कोई कह रहा मेरे घर बेटा हो जाए, कोई कहता मेरे घर धन बढ़ जाए, कोई कहता मुझे ये मिल जाए। कोई जिसने जिस इच्छा को लेकर कथा सुनी है उसकी वो इच्छा पूरी हुई है। लेकिन जो इन्होंने सुनी, इन्होंने धुंधकारी ने, वो सिर्फ मुक्ति की इच्छा को लेकर कथा सुनी। और जो भागवत से मांगते हैं वही भागवत से मिलता है। और आप सबसे भी निवेदन है, हरिद्वार में गंगा किनारे आप लोग बैठे हैं, जो भी भागवत से आप मांगोगे आपको मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, मांगना कुछ अच्छा ही। दुनिया हो सके तो दुनिया की कोई चीज मत मांगना। मैं तो कहता हूं हरि के द्वार पर बैठे हो, हरिद्वार में बैठे हो, इसलिए अगर मांगना ही है तो सीधे हरि को मांगिए, दुनिया की कोई चीज मत मांगिए। अरे जब हरि को ही मांग लोगे तो बचेगा क्या? मैं कहता हूं क्या बचेगा? जब हरि तेरा हो जाएगा दुनिया में कुछ बचेगा? बाद में मांगता रहियो, अभी तो हरि को ही मांग, बाद मांगता रहियो। तो और जो लोग अभी तक बैठे हैं सोच रहे हैं टीवी सेटों पर चिपके हुए, सोचो क्या करना है। डायरेक्ट हरि के द्वार पहुंचो और भगवान की भागवत कथा को यहां बैठकर सुनो, क्योंकि यहां जो रस बरस रहा है, टीवी पर भी बरस रहा है, कुछ लोग वहां भी चाहिए देखने वाले, लेकिन यहां भी चाहिए। आनंद बरस रहा है, मोहन तेरी गली में, बोलो राधे राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा राधे।